बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल में। मगर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। बहुत अरसे की बात है, ईरान पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम इब्राहिम था। उसे अपनी दौलत पर बहुत गुरूर था। कभी कभी वो कहा करता था कि दुनिया में मुझसे भी ज्यादा कोई दौलतमंद है। एक दफा सुबह अपनी फौज के पीरियड देखने के बाद आज मैं शिकार खेलने को जाऊंगा। जल्द ही शिकार का इंतजाम किया गया और बादशाह अपने बहुत से साथियों के साथ जंगल को चल दिया। एक हिरन का पीछा करते हुए बादशाह अपने साथियों से जुदा हो गया, लेकिन हिरन हाथ में आया। वो थक कर चूर हो गया था और उसे बड़ी जोर की प्यास लग रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक तालाब के किनारे पहुंच गया। उसकी जान में जान आई। वो झट कपड़े उतार कर पानी में कूद पड़ा और तैरते तैरते किनारे से दूर निकल गया। उसी वक्त एक अजनबी जो शक्ल शुबाहत में बादशाह से बहुत मिलता जुलता था उधर आ निकला। उसने बादशाह के कपड़े पहन लिए और पास ही खड़े घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उधर बादशाह के दूसरे साथी बादशाह को तलाश कर रहे थे। जब उन लोगों ने घोड़े पर सवार अपने बादशाह को आते देखा तो बहुत खुश हुए। शाम होते होते वो लोग फिर महल में पहुंच गए। इधर बादशाह जब नहा चुका तो उसने किनारे पर देखा कि उसके कपड़े और घोड़ा गायब है। इधर उधर तलाश करने के बावजूद घोड़ा कहीं ना मिला तो वो बहुत घबराया। काफी देर सोचने के बाद उसे ख्याल आया कि पास ही उसकी हुकूमत का एक सरदार रहता है। मैं उसके पास जाऊं और वहीं से घोड़ा लेकर महल में जाऊं और वहां जाकर पता लगाऊं कि किसने बादशाह का घोड़ा और कपड़े चुराने की हिम्मत की है। जब वो सरदार के किले के पास पहुंचा तो शाम हो गई थी। उसने दरवाजा खटखटाया। पहरेदार ने फाटक खोलने से पहले पूछा, कौन है तू? फाटक खोलो, चिल्लाकर बादशाह ने कहा। फाटक खुला। पहरेदार ने एक नंगे आदमी को देखकर हैरानी से पूछा, कौन है तू और कहां से आया है? बादशाह को बहुत गुस्सा आया और साथ ही साथ हैरानी भी। तुम नहीं पहचानते? मैं बादशाह इब्राहिम हूं। अपने मालिक से जाकर कहो कि बादशाह ने एक घोड़ा और कपड़े मांगे हैं। बदमाश, पहरेदार ने डांट कर कहा। अभी अभी तो मेरे मालिक बादशाह के साथ शिकार खेलकर लौटे हैं। मैंने अपनी आंखों से बादशाह को महल की तरफ जाते देखा, लेकिन चूंकि तुमने बादशाह की बेइज्जती की है इसलिए मैं सरदार तक खबर पहुंचा देता हूं। थोड़ी देर के बाद बादशाह को अंदर ले जाया गया। पहरेदार ने सरदार को सब हाल बताया। सरदार ने पूछा, तू कौन है? क्या नाम है तुम्हारा? मैं तुम्हारा बादशाह हूं। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? अभी थोड़े ही दिन हुए मैंने तुम्हारा ओहदा पढ़ाया था। झूठा कहीं का, सरदार ने गुस्से से कहा। तू अपने आप को बादशाह कैसे कहता है? मैं खुद बादशाह को महल तक छोड़कर आया हूं। भाग जा यहां से वरना धक्के देकर बाहर निकलवा दूंगा। यह कहकर उसने अपने नौकरों की तरफ देखा। निकाल दो इस कमीने को बाहर। बादशाह बाहर आकर इस बेइज्जती का बदला लेने की सोचने लगा, लेकिन ऐसी हालत में अभी कुछ नहीं हो सकता था। इस आदमी के साथ मैंने इतनी भलाई की और आज ये मुझे पहचानने से इनकार करने लगा। यह सोचकर बादशाह को बड़ा रंज हुआ। अब उसे अपने एक वजीर की याद आई और वो उसके पास पहुंचा, मगर यहां भी वही बेइज्जती हुई जो सरदार के यहां हुई थी। वजीर तो यहां तक नाराज हो गया था कि उसे जेल खाने तक भेजने की धमकी दे दी थी, लेकिन बादशाह किस तरह जान बचाकर भाग निकला। बादशाह की समझ में कुछ न आता था कि क्या करे। वो सोचने लगा कि महल में न जाने कौन बादशाह बन बैठा है। यह ख्याल आते ही उसे बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में महल की तरफ चल दिया। महल पर खड़े पहरेदार ने उसे रोका। बादशाह ने कहा, तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं तुम्हारा बादशाह हूं। खैर, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो ये अंगूठी ले जाकर हमारी बेगम को दे दो और कहो कि मेरे लिए बादशाही लिबास भेज दे। और बादशाह ने हाथ से अंगूठी निकाल दी। पहरेदार ने डांट कर कहा, तुम क्या पागल हो गए हो? इस वक्त बादशाह खुद बेगम के पास बैठे हैं। खैर, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन जो कुछ भी हो उसके तुम जिम्मेदार होंगे। यह कहकर पहरेदार महल के अंदर चला गया। पहरेदार ने महल में जाकर बेगम को अंगूठी दी और सारा हाल सुना दिया। बेगम पहले तो चौंकी, लेकिन इतने में उस अजनबी ने कहा, शिकार के वक्त मेरी अंगूठी गिर गई थी, जाओ उस आदमी को ले आओ। थोड़ी ही देर में बादशाह अंदर ले जाया गया। खुद उसकी बेगम भी उसे न पहचान सकी, लेकिन उसके दिल में शक जरूर हुआ। बादशाह ने हिम्मत करके पूछा, तुम मुझे नहीं पहचानती? तुम्हारा खामिंद हूं। बेगम ने बात काटकर नौकरों को हुक्म दिया कि इस बदमाश को धक्के देकर बाहर निकाल दो। बेचारा बादशाह धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। वो तड़प उठा। जिंदगी में पहली दफा उसके गुरूर को ठेस लगी थी। अचानक उसे अपने गुरु की याद आई। झटपट उठकर उनके पास पहुंचा। पहले तो दूसरों की तरह उसने भी बादशाह को नहीं पहचाना, लेकिन जब बादशाह ने अपनी जिंदगी के कई वाकयात बताए तो उसके गुरु को यकीन आ गया। बादशाह ने शर्मिंदा होकर गुरु से कहा, यह जरूर मेरे गरूर का फल है।
गुरु ने बादशाह को कपड़े पहनाकर कहा, जाओ, अब लोग तुम्हें पहचान सकेंगे। जब बादशाह कपड़े पहनकर राजधानी पहुंचा तो लोग उसे झुक झुक कर सलाम करने लगे। लोगों में खुलबुली मच गई, क्योंकि उनके समझ में ना आता था कि असली बादशाह कौन है। अजनबी के कानों में भी ये बात पहुंची और उसने बेगम से कहा, जाओ तुम देख कर आओ ये क्या हो रहा है। बेगम खुद हैरान थी कि ये क्या बात है। आखिर दरबार किया गया, उसमें बादशाह को भी बड़ी इज्जत से बिठाया गया। दरबारी लोगों से भी दोनों बादशाहों में से एक को पहचानने के लिए कहा गया, मगर कोई भी न पहचान सका। आखिर अजनबी खुद उठा और कहा, तुम्हारा असली बादशाह ये है। लेकिन चूंकि ये अपने गरूर में इतना चूर था कि उसे खुदा से भी डर नहीं लगता था, इसलिए इसको ये सजा दी गई थी। अब इसका गरूर टूट गया है, अब मैं खुद इसे गद्दी पर बिठाता हूँ। इतना कहकर अजनबी महल से बाहर चला गया और वो बादशाह शर्मिंदा होकर रह गया और आइंदा के लिए गरूर से तौबा कर ली और हमेशा खुदा के बंदों की मदद करने लगा। और यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, गरूर का सर हमेशा नीचा होता है, इसलिए गरूर न किया करें। हम में कोई छोटा या बड़ा नहीं, हम सब खुदा की मखलूक हैं। वो जिसे चाहता है सब कुछ नवाज देता है और जिसे चाहता है सब कुछ छीन लेता है। हमें सब्र करना चाहिए। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।